फास्ट बॉलिंग की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स ऐसे देखे हैं जो अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं और स्पीड बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप गलती क्या कर रहे हो। बहुत सारे एथलीट सिर्फ इस चीज़ में लगे रहते हैं कि उनकी बॉलिंग अच्छी कैसे होगी, नई नई ड्रिल सीखने में, नए नए वर्कआउट सीखने में, जिसमें कि कुछ बुरा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको उसका कोर पता होना चाहिए कि असल में प्रॉब्लम है क्या, तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आपको सही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमेशा सफ़र करते रहोगे। कितना भी लंबा क्रिकेट खेल लो, अगर आपने ये ठीक नहीं किए तो आप कभी अच्छे बॉलर नहीं बन पाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, सो कॉल्ड प्रोग्राम्स लेते हैं, लेकिन उनकी इंप्रूवमेंट कभी नहीं आती है। और इन्हीं सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने इस दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिससे कि आपको सबसे अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, बॉलिंग में और पूरी ओवरऑल लाइफ में। क्योंकि उस वीडियो में आपकी पूरी बॉलिंग को कैसे आप प्लान करने वाले हैं, कैसे आप स्ट्रक्चर देंगे पूरे करियर को, वो बताया। इस ब्लूप्रिंट को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है और परचेज करना है। अभी डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, जो लोग खरीद लेंगे मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट भी करने की कोशिश करूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, बैकफुट कोलैप्स। सपोज करो आप एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हो, तो बैकफुट कोलैप्स होना ये ना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप लैंड करते हो, जंप के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी लैंड करती है वो होता है बैकफुट। अगर ये कोलैप्स हो गया, ये सबसे पहले निशानी है कि आपका लोअर टॉर्सो वीक है, आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है उस लोड को लेने के लिए। तो ये एक बेयर मिनिमम चीज़ है जो आपको ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल सफ़र इन योर बॉलिंग। अब काफ़ी बॉलर्स बोलेंगे कि वो रियल टाइम में काफ़ी बॉलर्स का देखते हैं कि बैकफुट कोलैप्स होता है। देखिए, उनके पास भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अगर वो चाहेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ और आप इसको सही करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। पेशेंस का होना। 99% जो एथलीट्स हैं या फिर किसी भी फील्ड के लोग हैं, उनके अंदर तसल्ली नहीं होती, उनको जो चाहिए तुरंत चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सपोज करो आप अपना बैकफुट ही सही कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उसकी एक्सरसाइज कुछ दिन करोगे और बंद कर दोगे। और आप खुद से ये सवाल पूछो, आप यही करते हो, आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते ही नहीं हो, तो आप इम्प्रूव करोगे कैसे? तो अगर आपको एक बहुत बड़ा एथलीट बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, जिससे कि आपको लोग पैसा देके देखने आए, सोचो वो उस इंसान की वैल्यू क्या होगी जिसको लोग पैसा देके स्टेडियम में बैठ के देखते हैं। वैसा बनने के लिए आपको पेशेंसली काम करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टाइम देंगे सही चीज़ को, आप उतने ही क्रिस्प होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा चमकेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लोअर बॉडी पूरी तगड़ी होनी चाहिए। सिर्फ बैकफुट कोलैप्स हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने एंकल और काफ को ट्रेन करना है। आपका जो लोअर टॉर्सो है, कोर से लेके नीचे तक सब कुछ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये ओवरऑल लेग की स्ट्रेंथ में आता है। आपको इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज इस वीडियो में बच्चे करते हुए देखेंगे। उन सब का एक बैलेंस रूटीन बनाओ और उनको करना चालू करो। अगर आप लेग्स की स्ट्रेंथ पे काम नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर सफ़र करोगे। आप ये मान के चलना, आप एक नॉर्मल लाइफ भी सही से नहीं जी पाओगे अगर आपकी टांगों में ही दम नहीं है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये आज से ही चालू करें और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं आप। नेक्स्ट जो कहीं ना कहीं आपके बैकफुट से ही रिलेटेड है। जब आप बैकफुट लैंड करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपकी कोलैप्स हो रही है वो बैकफुट। उसके बाद कई मेजर केसेस में ये देखा जाता है कि कई लड़कों को ये नी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बेंड हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके जॉइंट्स इनफ लोड नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको अपने जितने भी जॉइंट हैं उनकी मोबिलिटी, स्टेबिलिटी प्लस उनके आसपास के जितने भी मसल्स हैं उनको रिक्रूट करना आना चाहिए, उनको एंगेज करना आना चाहिए। और ये आप स्पेसिफिक ड्रिल करके अचीव कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको अपनी बॉलिंग में ये पोजीशन अचीव करनी है, तो आप इस पोजीशन में बहुत देर तक खड़े होने की प्रैक्टिस करो कुछ इस तरीके से। अब आप भाग के आओ, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि ये पोजीशन बार बार अचीव हो। मैच में अगर आप ऐसे हो जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट राइट, अब मुझे इसको ऐसे करना है। तो जिम में भी आप अपने ऊपर लोड डाल के इसको सही कर सकते हैं। अब इसके लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक पोजीशंस, बैकफुट आइसो होल्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके लिए ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको बहुत सिंपल भाषा में, बिना किसी इंग्लिश और बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करता, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है उसकी स्पेसिफिक पोजीशन को होल्ड कर लो।
और आप इंप्रूव करना चालू हो जाओगे। नेक्स्ट चीज़ है, जब आप जंप से नीचे लैंड करते हैं तो कई बच्चे, जैसे कि अभी एक रिसेंट एडमिशन हुआ है मेरे यहाँ पे, नमन बच्चा है, बहुत अमेजिंग एथलीट है, लेकिन उसके कोर में दम नहीं है। सब कुछ स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज गुड टू गो, बट जब आपके कोर और पीछे पेल्विक में स्ट्रेंथ नहीं होती है तो आपका जो अपर टॉर्सो है वो ऐसे कोलैप्स कर जाता है। अब कई लोगों को लगता है कि उसका लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है, उसकी ड्रिल्स करने लगते हैं, तो लेटरल फ्लेक्शन क्यों हो रहा है ये नहीं पता। अगर आपके कोर में दम नहीं है, आपका अपर बॉडी एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कोर को इनफ टाइम दें, पेशेंस रखें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पूरी बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का पता था